ये ले। सारा कचरा ध्यान से गिन लेना। युवराज, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरे प्राइजेस है। हाँ जानता हूँ, इन्हें बेचकर जो पैसा आएगा ना उससे हम कोई अच्छी चीज ले आएंगे। युवराज, ये कोई कबाड़ नहीं है जो तुम इसे बेच रहे हो। ये मेरी मेहनत से कमाए हुए अचीवमेंट्स है, मेरी यादें जुड़ी है इनसे। अरे क्या करोगी इन यादों का? ये कोई तुम्हें खाने को नहीं दे रहे हैं और तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जिनको छाती से लगा के रखोगी। अच्छा, अगर मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ तो तुमने अपने अचीवमेंट्स को घर में क्यों संभाल के रखा हुआ है? उन्हें भी बेच दो। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे प्राइजेस की वजह से ना ये घर चलता है, तुम्हारे नहीं। और आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ ना, अपनी मेहनत की वजह से हूँ। तो मेरे प्राइजेस ना शोभा देते हैं और तुम्हारे ये कचरे के भाव हैं। अच्छा, मतलब अगर मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ तो मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है? तुम ऐसे बेचोगे मेरे टैलेंट को? क्या टैलेंट है तुम्हारा? रोटियां पकाना, झाड़ू मारना, ये बर्तन धोना, इसे तुम टैलेंट बोलती हो? और तू क्या बैठा हुआ है? जल्दी गिन इसको, लेके जा। साहब, ये हमारे काम का नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं लगेगी। सुना तुमने? ये कबाड़ी वाला तक तुम्हारे ये प्राइजेस को ले जाने को तैयार नहीं है और तुम कहती हो इसकी कीमत है कोई? और तू एक काम कर, इसको ना ले जा, चाहे ले जाके ना कचरे के डिब्बे में डाल देना, लेकिन मुझे नहीं देखना ये। और तुम हिसाब कर लेना इससे। अरे भैया, आज रद्दी नहीं है, किसी और दिन आ जाना। दीदी, रद्दी लेने नहीं आए हम। तो फिर? अरे मेरा प्राइस, लेकिन ये तो तुमने। नहीं डाल पाया दीदी इनको मैं कचरे के डिब्बे में। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है हम, लेकिन उस दिन आपके चेहरे पे मायूसी देखकर हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये चीज़ आपके जीवन में कितना महत्व रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। भैया सुनिए, इसके पैसे तो बता दीजिए। नहीं दीदी, ये तो हमारे कभी थे ही नहीं, ये तो आपके ही थे। और जीवन में कुछ चीज़ें इतनी अनमोल होती है कि उनकी कीमत नहीं लगाई जाती, वो बेशकीमती होती है। अच्छा दीदी, चलता हूँ। स्नेहा, ये प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है? ये क्या है? ओह, ऑफर लेटर। तो तुम अब जॉब करो। आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम ये जॉब करके? युवराज, मैं हमेशा से ना लाइफ में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन इन घर के कामों में मैं इतना उलझ के रह गई कि मैं भूल गई कि मेरे सपने क्या हैं और मेरी क्या अहमियत है। और इस घर में मैं शादी करके अकेली नहीं आई थी, तो फिर मैं इस घर को अकेले क्यों संभालूं? औरत और मर्द की ना कोई बराबरी नहीं होती है। और तुमने कोई महान काम नहीं किया ये जॉब पाकर। आखिर में ना तुम्हें संभालना ये घर ही है। गलत कहा तुमने। अब ये घर मुझे नहीं, तुम्हें संभालना है। जा रही हूं मैं इस घर को छोड़कर। और थैंक यू सो मच युवराज, मुझे मेरी वैल्यू का एहसास दिलाने के लिए, मुझे मेरी अहमियत समझाने के लिए। और सही कहा तुमने, औरत और मर्द की कभी बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि मर्द ना सिर्फ बाहर के कामों को संभालता है, लेकिन औरत घर और बाहर दोनों कामों को संभालती है। और वैसे भी जिस घर में औरत को पांव की जूती समझा जाता हो ना, उस घर में लक्ष्मी और सुख कभी निवास नहीं करता। और सही कहा तुमने, मर्दों की तो कभी औरतों से बराबरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना औरतों को छोटा महसूस कराया जाता है, उन्हें बेचारा फील करवाया जाता है। लेकिन अब वो टाइम नहीं है युवराज, और ना ही मैं ये सब होने दूंगी। मैं जा रही हूं इस घर को छोड़कर। और हाँ, जिन प्राइजेस का मजाक उड़ाया था ना तुमने, उन्हीं प्राइजेस के दम पे ना तुम्हारे ऑफिस में मैंने तुमसे ऊंची पोस्ट पे जॉब हासिल की है। कैसे बातें कर रही हो तुम मुझसे? मैं तुमसे बिल्कुल वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे आज तक तुम मुझसे करते आए हो। डाइवोर्स पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे।
स्नेहा सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो स्नेहा।